बिहार पुलिस पर कई बार मनीष कश्यप हमला कर चुका है, तो वो क्या है और उसके अलावा आदतन अपराधी बता रहा है, तो पुलिस कह रही है ना। तेजस्वी यादव तो नहीं बोले थे कि रूम में जो है बंद कमरा में वीडियो शूट करिए, झूठ मूठ का मलहम लगा दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, और हंसता हुआ वो लड़का बाद में बोला कि मनीष भैया बोले थे हमको ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो भाई अपराध कीजिएगा तो आप तो जेल जाइएगा। इससे पहले उपेंद्र सैनी गिरफ्तार हुआ, रविदास का लड़का गिरफ्तार हुआ, तो कहाँ कोई संगठन आकर के जो है आंदोलन कर रहा है। आप मर्डर कर दीजिए और आपके साथ लाखों लोग आ जाए भीड़ में, तो इसका मतलब क्या, जज का क्या काम है कि आपको छोड़ दिया जाए? तो मनीष कश्यप कौन मर्डर कर दिया भाई? भाई आदतन अपराधी, पुलिस पर हमला। मनीष कश्यप ने भी कबूल किया है कि तमिलनाडु वाले मसले पर हमने फर्जी वीडियो बनाया। जो सोर्स है वो दैनिक भास्कर डिजिटल पेज है। मनीष कश्यप पर हवाला का भी केस चल सकता है। अगर चमार का बेटा का गलती करके उठाता है तो भूमियार के बेटा को भी गलती करके उठाया जाएगा, चाहे वो किसी समाज का हो, यादव हो, भूमियार हो, राजपूत हो, कोई हो। अगर गलत करते हैं तो वो गलत है। हम दोनों झगड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि टीआरपी ज्यादा होगी, लोग देखेगा। देखेगा। विजय सिन्हा साफ तौर पे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप भूमिहार है, इसलिए उसे सताया जा रहा है। बहुत सारे लोग सड़क पे उतरने वाले हैं। आशुतोष कुमार जो है ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच जो चलाते हैं, वे कह रहे हैं कि 23 मार्च को हम पूरा बिहार बंद करने वाले हैं, क्योंकि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी किया गया है, मनीष कश्यप को सताया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, पत्रकार हैं सन्नी जी। सन्नी जी, पत्रकारों को सताया जा रहा है, मनीष कश्यप भूमिहार है, इसलिए तेजस्वी यादव टारगेट कर रहे हैं। ये सब झूठ बात है। मनीष कश्यप को कौन सता रहा है? तेजस्वी यादव वहाँ मोतिहारी के कोर्ट में जाके ऑर्डर दिया था कि कुर्की जब्ती कर दो। कोर्ट का ऑर्डर है ना कि प्रेशर है ना। मनीष कश्यप के परिवार के लोग कह रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है, यानी तेजस्वी यादव का प्रेशर। तेजस्वी यादव का कोर्ट में भी प्रेशर है क्या? जज भी तेजस्वी यादव का बात मानता है? ये क्या गलत बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि पुलिस की कार्रवाई हो रही है ना। अब पुलिस का कहना है कि बिहार पुलिस पर कई बार मनीष कश्यप हमला कर चुका है, तो वो क्या है और उसके अलावा आदतन अपराधी बता रहा है, तो पुलिस कह रही है ना। और गलत कीजिएगा तो अब पुलिस तो नहीं कही थी। तेजस्वी यादव तो नहीं बोले थे कि रूम में जो है बंद कमरा में वीडियो शूट करिए, झूठ मूठ का मलहम लगा दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, और हंसता हुआ वो लड़का बाद में बोला कि मनीष भैया बोले थे हमको ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो भाई अपराध कीजिएगा तो आप तो जेल जाइएगा। इससे पहले उपेंद्र सैनी गिरफ्तार हुआ, रविदास का लड़का गिरफ्तार हुआ, तो कहाँ कोई संगठन आकर के जो है आंदोलन कर रहा है। भूमिहार एकता मंच, मतलब राजनीति नहीं चल रही है तो कुछ भी चला दीजिए। इसका मतलब यही हुआ ना कि राजनीति उनकी चल नहीं रही है। चुनाव में कोई स्ट्राइक रेट है नहीं, चुनाव में उनको जनता चुन नहीं रही है। लेकिन एक बात तो है ना कि मनीष कश्यप को ये लोग जितने विरोध में, उससे ज्यादा लोग समर्थन में है। क्यों है? भीड़ नहीं ना तय करेगा कि संविधान क्या काम करेगा। भीड़, हमारे यहाँ भीड़ तय नहीं करता है। संविधान में जो लिखा हुआ है, जो संविधान के अनुरूप है, वही काम होगा। उसके अलावा और कोई काम नहीं। भीड़ थोड़ी तय करता है। आप मर्डर कर दीजिए और आपके साथ लाखों लोग आ जाए भीड़ में, तो इसका मतलब क्या, जज का क्या काम है कि आपको छोड़ दिया जाए? तो मनीष कश्यप कौन मर्डर कर दिया भाई? भाई आदतन अपराधी, पुलिस पर हमला, उसके अलावा घर में आप बंद करके वीडियो बनवाए और वीडियो में ये बुलवाए कि तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है। ये छोटा मोटा अपराध है? ये एक मर्डर में एक आदमी का जान चाहता है। लेकिन अगर उससे दंगा हो जाता, क्षेत्रवाद का लड़ाई हो जाता, भाषा की लड़ाई हो जाता, तो कितने लोगों की जान जाती, कितना लोग ट्रेन में पिटा करके आए सिर्फ इस अपवाद से। ये आतंकवाद है। अगर आप आतंकवाद का परिभाषा पढ़िएगा, आतंकवाद का परिभाषा हम आपको बता देते हैं। जो भी कृत्य जो समाज के खिलाफ हो, जो समाज के खिलाफ हो और समाज में अहिंसा और देश फैलाता हो, वो आतंकवाद है। आतंकवाद से कोई ना कोई जात से कनेक्टेड है और ना कोई धर्म से कनेक्टेड है। आतंकवाद की परिभाषा यही है कि जो भी कृत्य जो समाज के खिलाफ हो और एक तरह से उन्माद फैलाता हो, हिंसा फैलाता हो, वो आतंकवाद है। और ये टोटली रूप से जो है मनीष कश्यप का ये गलत काम है। और यही कारण है कि कोर्ट ने उसके मामले में, वो दूसरा मामला है, उसको मामले में कुर्की किया और फरार था। ये हमारी सरकार और बिहार पुलिस की विफलता थी कि वो इतने, उसका एक तरह से जो है जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी घूम रहा था। तो ये उन बिहार पुलिस को ऑफिसरों से सवाल है, विकास वैभव से सवाल है कि आखिर आपने उसको सम्मानित कैसे कर दिया? अगर वो भगौड़ा था तो आपने कैसे सम्मानित कर दिया? कैसे उसको बड़े बड़े ऐड मिल रहे थे? कैसे वो खेसारी के साथ जाके फोटो खिंचा रहा था? कैसे जो है वो सब लोगों को जो है टी शर्ट पहना रहा था? खान सर को टी शर्ट पहना रहा था। और अभी जो नया जांच आया है उसमें कहा जा रहा है कि कई लोग इनको आर्थिक सपोर्ट दे रहे थे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो जांच हुआ है उसमें है। उसके अलावा जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है उसमें भी खबर आ रही है कि पटना नगर निगम से बिना परमिशन की ये होर्डिंग चल रहे थे, लगे हुए थे। तो इस सब मसले पर देखिए, हर आदमी का एक मुद्दा होता है और आप भावनात्मक रूप से
अब भूमिहार का नाम ले लीजिएगा तो सोचिए कि सब लोग जुड़ जाए। अब तो हो सकता है जो तमिलनाडु में कुछ लोग, मान लीजिए कि किसी की जाने चली जाती या किसी को कुछ हो जाता, तो उसमें तो कोई जात देख के नहीं मार रहा था। वहां लोग एगो अगर मोटा मोटी बात करें तो, हालांकि ये अफवाह है, अफवाह पर ये हुआ ना कि कानो कान ये फैला, गलत भ्रामक खबर फैली और आप उसके एक तरह से करता धरते थे। और ये कोई और नहीं बोला, आप ही का साथी बोला कि इसलिए किया जा रहा था ताकि टीआरपी मिले और पैसा कमा सके। अगर ये कोई राजनीति कर रहा है, कल होकर के चंद्रशेखर आजाद आकर के यहाँ आंदोलन करे कि चमार के बेटा को उठा लिए, चमार का बेटा गलती करेगा तो नहीं उठाएगा। अगर चमार का बेटा का गलती करके उठाता है तो भूमिहार के बेटा को भी गलती करके उठाया जाएगा, चाहे वो किसी समाज का हो, यादव हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कोई हो। अगर गलत करते हैं तो वो गलत है। और आप जो है, अगर ये सवाल है जो उनके समर्थन में निकाल रहे हैं, तो आप क्या कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं? क्या कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कुर्की का वो गलत है? आप इसमें तो कोई सरकार का रोल नहीं है। और आप एक पत्रकार हैं, हम एक पत्रकार हैं, हम किसी सरकार को कहें कि हम तुमको 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? ये पत्रकारिता क्या चीज का कैपेसिटी है? अगला क्या कह रहा चीज है, का कैसे कह दे रहा है क्या? भाई? तो वही तो सवाल हो रहा है ना कि पीछे में आखिर कौन नेता, क्योंकि इसमें 3 लोगों का नाम आ रहा है, 3 बड़े नेताओं का नाम आ रहा है कि पीछे से बैक सपोर्ट था, उसका भी अभी खुलासा होना बाकी है। किस पार्टी के थे वो ईओयू बताएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है मनीष कश्यप के मसले पर बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। एक सवाल सबको ही उठा रहा है, कह रहा है कि मनीष कश्यप के सवाल उठाने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेता जो लोग हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग, ये वीडियो को शेयर किए, उन लोग के ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? जैसे पप्पू यादव का नाम आ रहा है, चिराग पासवान वहां गए थे, उनके नाम आ रहा है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उनका नाम क्यों नहीं? जैसे जो वीडियो आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, वो वीडियो आने का स्रोत और आप उसको शेयर किए, लेकिन आपने वो वीडियो शूट नहीं करवाया। मनीष कश्यप पे आरोप है कि उसने इस वीडियो को नाटकीय रूपांतरण के साथ शूट करवाया ताकि उससे उसको पैसा कमा सके। आप और हम भी उस पर खबर किए हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम पट्टी लगा लो, अब पट्टी लगा के रूम में बैठ जाओ और कहो कि हमको बहुत मारा गया है। वीडियो हर चैनल चलाया है, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डिजिटल हो, सब चलाया है, लेकिन कोई वीडियो शूट नहीं कराया। केस क्या है समझिए? केस ये है कि आपने भ्रामक वीडियो शूट करवाया। जिस मेडिकल से सामान लिया गया है, उस मेडिकल वाले ने कहा कि कल तो हमारे यहाँ से ये लड़का सामान लेके गया था और आज ये कह रहा है ये बात। और ये पूरा गलत ढंग से पट्टी लगाना, हाथ में बैंडेज लगाना, इस बात का प्रमाण है। और वो जो लड़का जो राजीव पकड़ाया, पहले ही बयान में उसने कहा कि मनीष कश्यप ने कहा है। और आज की ताजा खबर यह है कि मनीष कश्यप ने भी कबूल किया है कि तमिलनाडु वाले मसले पर हमने फर्जी वीडियो बनाया। जो सोर्स है वो दैनिक भास्कर डिजिटल पेज है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रहा है, उसमें गांधी को गाली दिया जा रहा है और गांधी को गाली देते हुए कहा जा रहा है कि हम उनको पूजने वाले नहीं हैं। यही तो सवाल है ना विजय सिन्हा जी से कि क्या आप प्रधानमंत्री को याद कीजिए, जब साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि गोडसे महान है, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि गांधी के खिलाफ ऐसे बयान सुन के मैं बहुत दुखी हूं और मैं कभी उसको प्रज्ञा को कभी माफ नहीं करूंगा। तो क्या विजय सिन्हा गांधी के हत्यारों, क्योंकि मनीष कश्यप का वीडियो आया उसमें वो कह रहे हैं कि गांधी की हत्या पर हम जश्न मनाते हैं, हम लोग खुश होते हैं, तो क्या विजय सिन्हा उसका समर्थन करते हैं? इसका जवाब होना चाहिए। और नीतीश जी से भी जवाब है कि सिर्फ दीवारों में जो लिखवा रहे हैं 4 लाइन गांधी जी के बारे में और कोई आकर के गांधी को गाली दे रहा है और आप चुप हैं, तो ये बड़ा सवाल है। और विजय सिन्हा कि क्या ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं जो गांधी की हत्या पर जश्न मनाते हैं? ये बड़ा सवाल है। विजय सिन्हा को इस पर जवाब देना चाहिए। विजय सिन्हा ने बहुत आसानी ढंग से कह दिया कि भूमिहार है इसलिए कार्रवाई हो रही है, तो बहुत लोगों पे तो कार्रवाई हो रही है। मुकेश सहनी तो आकर के नहीं बोल रहा कि सहनी को गिरफ्तार कर लिया। ये है प्रोग्रेसिव जातिवाद। एक होता है जातिवाद, एक होता है प्रोग्रेसिव जातिवाद, जो माइंड में ही जातिवाद है। हर चीज को जात से तुलना करना, यही जात से तुलना किया जा रहा है। अगर इसके जगह कोई और नेता होता तो तुरंत जो देखिए अभी ये जातिवाद है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव जातिवाद है। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। प्रोग्रेसिव जातिवाद है। भूमिहार है तो अरे भाई सहनी भी है, उसमें चमार भी है रविदास समाज से। उन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो उनके समाज कोई के तो नहीं आया। आप कह रहे हैं ये गलत बात है और आप उसके समर्थन में निकाले, ठीक है, लोकतंत्र में निकालने का अधिकार है, लेकिन सवाल तो होंगे ना, पत्रकारों का सवाल तो होगा। फ्यूचर में क्या होगा? अब मनीष कश्यप का फ्यूचर में क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से उसने काम किया है उसको कैसे आप पत्रकार की नजर से देखते हैं? मनीष कश्यप का फ्यूचर मनीष कश्यप को तय करने दीजिए, हम कोई नहीं होते तय करने वाले। लेकिन सवाल ये है कि आप हम कुमार से पत्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं। देखिए अब उनको
कल जो वीडियो आया, अगर हम पत्रकार हैं तो हमको भी वो वीडियो ठीक नहीं लगा, जिस तरह से उनको ले जाया जा रहा था, या लग रहा था ऐसा कि हाँ वो सही नहीं है। लेकिन ये मनीष कश्यप को सोचना चाहिए। आपने एक नया ट्रेंड चालू किया, जिस ट्रेंड के कारण जहां भी कोई माइक लेकर के घुस जाए, स्कूलों कभी में टीचर से पीट देना, हाँ टीचर से लड़ जाए, महिला पर हाथ चला दे। आप भी कई जगह पर जो है मनीष कश्यप लड़ लिए, ऑटो वाले को पीट देना। कुलपति के चेंबर में घुस गए बिना पूछे, बैठक में घुस गए बिना पूछे। ये तरीका नहीं है। आप इससे जो है कोई चेंजिंग, वीडियो और पत्रकारिता का पहला धर्म यही है कि आपको उससे बदलाव लाना है, ठीक है। अगर आप उससे बदलाव नहीं ला रहे, ये सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि मान लीजिए कि आप ही और हम बात कर रहे हैं और हम दोनों झगड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि टीआरपी ज्यादा होगी, लोग देखेगा। हाँ देखेगा। हाँ। तो इनको नहीं करना चाहिए। उनके जो साथी लोग हैं जो उसी रास्ते पे चल रहे थे, उनके लिए भी ये सबक है। और पत्रकारिता करने के अलग अलग तरीके हैं, आप उसको अपनाइए। आपके यहाँ, आप जहाँ जन्मे हैं वहाँ तो देश के सबसे ईमानदार पत्रकार के रूप में कहा जाता है कि रवीश कुमार है। उससे ही सीख लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती, और उनसे सीखना भी चाहिए। यूपी के एक पत्रकार हैं, जब सवाल मंत्री से करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है और उनके लिए लोग खड़े होते हैं। जो अच्छे पत्रकार अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, ये लोग उनके लिए एपिसोड करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप के लिए अभी कोई बड़ा पत्रकार मनीष समर्थन नहीं कश्यप पर हवाला का भी केस चल सकता है। हवाला का क्या मतलब? हवाला, समझा दीजिए। हवाला का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास जो है वो पैसा है, ठीक है, वो कैश में पैसा है और आपको कहीं भेजवाना है, तो आपसे एक डील होता है कि हमारा जो है परसेंटेज होगा, आप हमको यहाँ जो है वो परसेंटेज दे दीजिए, हम आपको वहीं से पैसा दिलवा देंगे। ये एक वरिष्ठ पत्रकार है संतोष सिंह, उनके जरिए हम ये बता रहे हैं। उनका ये सूत्र आपका हाँ, मतलब वो है? नहीं, वो उनके जरिए न्यूज प्लस उनका चैनल है, उनके द्वारा हम ये बता रहे हैं कि उन पर हो सकता है कि हवाला का भी केस हो। दूसरा चीज, आपने उस लड़के के शायद उनका कोई राणा नाम है जो यूपी के हैं, ये आज विजय सिन्हा बोल रहे थे इंटरव्यू में कि चौथे स्तंभ पर खतरा है। चौथे स्तंभ का खतरा जाके यूपी में पूछिए। यूपी में उस पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया था। यूपी में एक पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि वो दिखाता है कि वो नून रोटी खिला रहा है स्कूल में। यूपी में साउथ के एक बड़े पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है। और दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में अच्छे पत्रकारों को नौकरी छोड़ना पड़ गया। मध्य प्रदेश में देखिए ना, भाजपा हर शासित जगह राज्य है, वहां पे सेमी न्यूड किया गया था पत्रकारों को। 5-7 पत्रकार थे जो भाजपा के एक नेता से सवाल कर दिए थे और उन लोगों को सेमी न्यूड किया गया था। तो वही चीज है ना। तो ये बातें नहीं कहें। बिहार में अभी भी हम मानते हैं, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पत्रकारों को कई छूट अभी भी हैं। पत्रकार नीतीश कुमार के बारे में बोल सकते हैं, पत्रकार नीतीश कुमार की आलोचना कर सकते हैं, पत्रकार नीतीश कुमार के बारे में जो ऐसी शब्द जो कहनी चाहिए वो भी कह देते हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में बोल करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी से बोल करके देख लीजिए। अच्छा मीडिया, कल इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव चल रहा था, उस मंच पर प्रधानमंत्री से कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने उस मंच से लोगों को संबोधन किया। इंडिया टुडे एक ऐसा संस्था है जो इंटरव्यू के लिए जाना जाता है, लेकिन उस मंच पर इंटरव्यू नहीं हुआ, उस मंच पर प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है मनीष कश्यप को साथ ही, और मनीष कश्यप को आने वाले दिनों में जब वो छूट करके आएंगे, जब उनको एक तरह से छोड़ा जाएगा, तब उनको सीखना चाहिए कि काम कैसे होता है। सन्नी कुमार है और सन्नी कुमार ने बाकायदा ये बातें बताया कि पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए। मनीष कश्यप ने जो ट्रेंड लाया कि उनके देखा देखी जो नए पत्रकार आए, जो स्कूलों के अंदर घुस करके लोगों को थप्पड़ मार दे रहे हैं, और ये इन्होंने सवाल भी उठाया कि किस तरह से विजय सिन्हा खुल करके कह रहे हैं कि भूमिहार है मनीष कश्यप, इसलिए उनके ऊपर में तेजस्वी यादव कार्रवाई करवा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिव जातिवाद कर रहे हैं। मुकेश सहनी के समाज के लड़के ने भी इसमें उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके साथ साथ कह ले तो चमार जाति के लोग भी इसमें हैं, लेकिन उनके समाज के नेता तो मुख खुल करके नहीं आए, लेकिन ये आ रहे हैं। उसके साथ साथ आशुतोष कुमार पे भी ये सवाल उठा रहे हैं, जो भूमिहार एकता ब्राह्मण मंच चलाते हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच चलाते हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। और मनीष कश्यप के बारे में बता रहे हैं कि उनके ऊपर में कार्रवाई और भी हो सकती है, और ये उसका संदर्भ भी दे रहे हैं। नाम हमारा केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।